वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन वो जख्म कुछ ऐसी निशानी दे जाता है जिसको हम आजीवन भूल नहीं पाते हैं। और ये निशानी देख देख करके हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाले ने कितना दर्द दिया। और जितना ही मेरे लिए सहना मुश्किल था दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए इस बात को बताना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे दर्द को वही लोग समझेंगे जो दर्द सह रहे होंगे, दर्द झेल रहे होंगे। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है ना, आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, सभी भाइयों बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा योगदान दीजिएगा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मोस्ट वेलकम है रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरे परम प्रिय साथियों, आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपनी सेल्फ स्टोरी आप लोग के बीच शेयर कर रही हूँ। जो भी मुझसे गलती हो रही हो, आप लोग प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मांगती हूँ यही दुआ, फिर से यही जहां मिले, फिर से यही गोद, फिर से यही माँ मिले। ज़िंदगी की सबसे पहली शिक्षक माँ, ज़िंदगी की सबसे पहली दोस्त माँ, क्योंकि ज़िंदगी भी माँ और ज़िंदगी देने वाली भी माँ। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी मौसी ये वीडियो देख रही हैं ना, उनको हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि मौसी माँ के समान होती हैं, इसलिए आप लोगों को भी हैप्पी मदर्स डे। और आप लोग हमको खूब ज़्यादा आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे माँ के बारे में हम कुछ चुनिंदा शब्दों के द्वारा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माँ एक अद्भुत गिफ्ट है जो कि हमें गॉड से मिला है। तो उनके बारे में हम कुछ शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी मैंने कुछ शब्द रखे। कहानी के बीच में मैं आ गई, लेकिन आज मदर्स डे था तो बोलना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आज बोल दूँ। पता है, जो पिता होता है ना वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, लेकिन माँ जो होती है ना वो हमसे इमोशनली अटैच्ड होती हैं। अगर हम पिता से कहेंगे हमें भूख लगी है और हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, तो वो हमें मतलब ये नहीं पूछेंगे तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, तुम्हें खट्टा खाना है, नमकीन खाना है, कुछ भी, मतलब ये नहीं पूछेंगे। लेकिन माँ जो होती है ना वो पूछती हैं कि तुम्हें किस तरह का क्या खाना है। और पता है, जब हमें फीवर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर हम पिता से कहते हैं तो सिर्फ वो हमको मतलब मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन एक जो माँ होती है ना, वो पूरी रात भर जग के कि कब मेरे बच्चे का कंडीशन क्या है, कब उसे बुखार कम है, बुखार कब ज़्यादा हो गया। और पता है, पूरी रात वो मतलब हमारा पट्टी करते रहती है। तो काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होती हैं हमारी मम्मा, और ख़ास करके मेरी मम्मा तो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। उसको पता ना चले इसलिए सारे गम अपने आँखों में छुपा लेता हूँ। उसको पता ना चले इसलिए सारे गम अपने आँखों में छुपा लेता हूँ। और एक माँ है कि आँखें भी पढ़ लेती है। क्यों मम्मा? हैप्पी मदर्स डे आप लोगों को। मेरी मम्मा को हैप्पी मदर्स डे मैं कहना चाहता हूँ। सॉरी, आप लोगों को निकल के आदत पड़ गई है मेरी ज़रा सा। और बताइए आप लोग कैसे हैं? और आज मदर्स डे है। प्रणाम नहीं करोगे? प्रणाम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज मदर्स डे है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और देखिए मैं अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट देता हूँ। ज़्यादा बड़ा तो दे नहीं पाऊँगा, लेकिन छोटा मोटा गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगा यही है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ये पढ़ें। मेरे 2 बच्चे हैं, आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, स्टोरी में बताने वाली हूँ कि क्या क्या भूमिकाएं हैं मेरे बच्चों की। तो बस इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। इनको आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग प्लीज़। हम क्या करते हैं, क्या टेंशन में रहते हैं, आपका बात मानता। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बच्चों का काफ़ी मन था कि आज ब्लॉग में बच्चे बोलें, क्योंकि आज मदर्स डे था। तो उन्हीं बच्चों के लिए सब कुछ हो रहा है, उनका भी मन रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा। तो मैं अपनी आप बीती का शुरुआत करती हूँ। मेरे हस्बैंड हिमाचल से आए, उसके बाद क्या क्या हुआ, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। तो वहाँ से आने के बाद 2-4 दिन तो मतलब अच्छे से ही चला। उसके बाद इनका हंगामा शुरू हो गया फ्रेंड्स। मेरे ससुर गांधी आश्रम में, मतलब आप लोग जानते ही हैं, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो सैदपुर काम करते थे। वो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर के आए। इनके आने के 2-4 दिन बाद वो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर के आए, घर पे आए।
उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड के मन में सबको लेकर के ऐसा नहीं है, दुर्व्यवहार उनका चलता रहता था। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रति ही उनका जो भी रवैया था मेरे प्रति ही था, वो सबके प्रति उनका वही रवैया था। वो उनसे सब लोग डरते थे। बीच में जब मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मेरे देवर मुझसे बातचीत करते थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड रहते थे घर पे तो वो मतलब सब लोग अपना यही चाहते हैं कि इज्जत पानी बचा रहे, तो वो बातचीत उतना नहीं करते थे। सब लोग उनसे डरते ही थे, क्योंकि वो किसी को महत्व नहीं देते थे अपने आगे। और ये था क्यों, ऐसा क्यों था, उनका नेचर ऐसा क्यों बन गया। वो 14 साल बाद पैदा हुए थे। अपनी मम्मी पापा की शादी के 14 साल बाद मेरे हस्बैंड पैदा हुए थे। और उनकी मम्मी इतना ज़्यादा उनको सर पे चढ़ा दी थी, इतना ज़्यादा उनका दुलार कर दी थी। आज तो उनकी मम्मी स्वर्ग सिधार चुकी हैं, उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। झेल रही हूँ मैं और मेरे बच्चे, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा। आज मुझे ही जो है वो झेलना ही पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं अब बताती हूँ आप लोगों को। मेरे देवर, एक कोख से 2 संतान पैदा हुए, दोनों का नेचर एकदम बिल्कुल डिफरेंट। तो मेरे देवर, जितने ही मेरे हस्बैंड अजीब प्रवृत्ति के हैं, मतलब उनके बारे में हम क्या कहें, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उतने ही मेरे देवर देवता प्रवृत्ति के हैं। मेरे देवर का व्यवहार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब वो उनके अंदर सामाजिकता कूट कूट के भरी हुई है, मानवता कूट कूट के भरी हुई है, और दया भाव कूट कूट के भरा हुआ है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि मेरे देवर की मेरी लाइफ में बहुत अहम भूमिका है। जो सत्यम दिख रहा है सब कुछ बता देंगे तो आगे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। फिर हम आगे बताएंगे अपने देवर के बारे में कि क्या क्या वो किए मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ इनके मन में ये चलता रहता था ना कि पापा उनको ज़्यादा मानते हैं। देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, तो जिनको मैं सोचूंगी कि अब देखिए, सत्यम का दिमाग कुछ और है, छवि का दिमाग कुछ और है। बच्चे दोनों मेरे हैं, प्यार मैं दोनों से बराबर ही करती हूँ। भले ही ये लोग सोचे कि किसी को ज़्यादा मानती हैं, बच्चों के मन में ये आता है कि उनको ज़्यादा मानती हैं, हमको कम मानती हैं। हर बच्चों के अंदर ये होता है, लेकिन माँ बाप का प्यार किसी बच्चों के लिए कम और ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, माँ बाप ये आकलन लगा लेते हैं कि मेरा मतलब कौन किस लायक है। तो मेरे ससुर मेरे देवर पे ज़्यादा विश्वास करते थे। घर की जिम्मेदारी मेरे देवर के ही सर पे डाल दिए थे। खेती बाड़ी मतलब लंबा था, पर्याप्त खेती बाड़ी थी, उसका पूरा बागडोर मेरे देवर के हाथ में था। तो ये मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं बहुत खलता था, और वो ये सोचते थे, ये फक्कड़ी स्वभाव के थे। और देवर मेरे बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको बता चुके हैं हम कि वो कैसे स्वभाव के हैं। भगवान उनको, उनकी बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे, वो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये पापा को देखे आओ देखे न ताओ, पापा से बहस करना स्टार्ट। मतलब पापा, मेरे फादर इन लॉ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना, उनका नाम ले करके बुलाना, उनको रे टे कह करके संबोधित करना बहुत बुरा लगा मुझे। मतलब ऐसा दुर्व्यवहार देख करके अपने पापा के प्रति, मेरे मम्मी पापा के प्रति दुर्व्यवहार था, वो तो कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा उनके सास ससुर थे। लेकिन अपने पिता के प्रति जब हम ऐसा दुर्व्यवहार देखे ना, तो ये देख करके मुझे एकदम मतलब बहुत ही अजीब सा लगा कि बताओ, अब पापा मेरे इतने सज्जन, मतलब फादर इन लॉ मेरे इतने सज्जन कि हम आप लोगों को क्या बताएं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे साधे थे। उनके आते ही एक दिन नहीं बीता फ्रेंड्स, इनका ड्रामा शुरू हो गया। हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हमको ऑटो ख़रीदना है, ऐसे वैसे दुनिया भर का ये बवाल करने लगे। पापा की आंखों में आंसू आ गया। पापा, उस समय हम पापा के सामने घूंघट निकालते थे। अब गौना मेरा गया था तो बस स्वाभाविक था, मेरे जलने के बाद ही मेरा घूंघट उठा और मैं अपने पापा के सामने घूंघट निकालती थी। तो फिर रोना मुझे भी आया पापा की आंखों में आंसू देख करके, और पापा घर छोड़ के चले गए बाहर। गाना बज रहा है। फिर सुबह 10 बजे के गए पापा, 2 बजे तक घर नहीं आए। सबकी टेंशन बढ़ गई कि कहाँ गए। तो फिर सब लोग खोजने गए, तो पापा मेरे पंचायत भवन में जा कर के सोए थे। तो फिर बुला के लोग ले आए घर पे, और जब घर पे आए तो पापा से सब लोग कह रहे थे कि खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। वो खाना नहीं खा रहे थे। उसके बाद मेरी मम्मी सास आकर के बोली कि दुल्हन चला कहा कि खा लें। तो हम गए, पापा का हाथ पकड़े, हम कहे पापा, और हमारी क्या गलती है, वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए पापा, और चलिए खाना खा लीजिए। मेरे कहने से पापा मेरे उठे, और मतलब कभी भी मेरे ससुर आज, मतलब आज क्या, जब तक वो ज़िंदा रहे
दुनिया बहुत कुछ बोली, बहुत कुछ, मायके ससुराल हर जगह हर लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन मेरे ससुर कभी नहीं कुछ बोले। अगर उनसे कोई कुछ पूछता था ना तो यही बोलते थे, हुई है वो है जो राम रचि राखा, जो विधि का विधान है वो हो के रहता है। पापा मेरे यही कहते थे, पापा कुछ भी नहीं बोलते थे। उसके बाद इनका मतलब अब पापा से जो भिड़े वो भिड़े, पापा दूसरे दिन चले गए। उसके बाद इनका मेरे जेवर पे निशाना चढ़ा। अब ये जेवर मांगना स्टार्ट कर दिए फ्रेंड्स। ये कहते थे कि जेवर अपना दे दो, हम बेच के। अब ये मतलब इनका नेचर क्या था कि करना कुछ नहीं है, बस सोए सोए आसमान से पैसा गिरे और हम उठा लें और उठा करके हम राजा बन जाएं, ऐसी स्थिति थी। तो बताइए, सोए सोए कोई राजा बना है? जब हम कुछ करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तभी हमारे हाथ में कुछ आता है। और शौक और मन इतना ज़्यादा कि हम आप लोगों से क्या बताएं। 3-3 4-4 हज़ार रुपये दरवाजे पे दुकान था। वो इतना गुटखा खाते थे, मेरे हस्बैंड आज तक खाते थे, क्या खाते हैं, इतना कि मतलब 3-3 4-4 हज़ार रुपये महीने गुटखा खा जाते थे वो। और ये देख कर के बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, बहुत ही ज़्यादा। इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा हम लोगों में झगड़ा लड़ाई होता था फ्रेंड्स, क्या ही बताएं। और आगे की बातें हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आगे की बातें जो भी आप लोगों के सामने आएंगी, आप लोग भी सुन कर के हैरान रह जाएंगे कि बताओ ऐसा भी कोई कर सकता है। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, ये रियल लाइफ में मेरे साथ घटित हुई हैं सारी चीज़ें, और आज तक मैं झेलते आ रही हूँ। और जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक इस चीज़ को झेलते ही रहना है। आगे क्या क्या हुआ आप लोग हमारे साथ मतलब चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो आप लोगों के बीच सब कुछ शेयर होगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमारे मनोबल को, हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिएगा फ्रेंड्स। और जो भी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग कर रहे हैं, मैं हृदय से आभारी हूँ अपने सभी भाइयों बहनों की। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, और मैं बहुत ज़्यादा अगर फ़ोन का यूज़ करती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरा कंडीशन देख करके कि मेरा कंडीशन सामान्य नहीं है, मैं असामान्य हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए हिम्मत कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिएगा अपनी बहन पे। ये मत समझिएगा कि ये कोई गैर है, ये मत समझिएगा कि किसी रंजना का चैनल है, ये समझिएगा कि ये हम सभी का चैनल है, और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं आप सभी को सौंपती हूँ मेरे परम प्रिय साथियों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।